तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। फोकस में दिक्कत हो रही है इस मोबाइल को, चलिए मैं फोकस करने सिखा देता हूँ इसको। हाँ, फोकस इट। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, दिस इज़ आर्याज एजुकेशन हब। आपको चेहरा दिख रहा होगा, आपको नाम भी दिख रहा होगा। मैं हूँ आपका एजुकेटर और मेंटर, ठीक है, गौरव। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइजों को, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिया था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। और आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाए। आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक बातें हैं जिसको आप अगर जानेंगे तो इस एक्सरसाइज में फिर कोई दम रह नहीं जाएगा। तो कहाँ गया भाई, कहाँ गया? एक्सरसाइज 3.1। चलिए एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए। वो क्या है? वो है कि अगर आपको नापना है, एंगल को मेज़र करना है, तो एंगल मैंने दो पढ़ाए थे, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल को कहते हैं जो एंगल हमारा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाता है उसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और जो एंगल क्लॉकवाइज जाता है उसे नेगेटिव एंगल कहते हैं। क्या कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर एंगल बना रहे हैं तो आप सबसे पहले दो लाइनें खींचेंगे। यू विल ड्रॉ टू रेज एंड दिस टू रेज होल्ड एन एंगल थीटा इन इट्स सेंटर। तो ये जो थीटा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है ना, ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और आपको हमेशा एंगल जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस से ही लेना है, हमेशा इसको हम बेस लाइन मानेंगे। और इस एंगल से अगर ऊपर जा रहा है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। और वही एंगल अगर नीचे चला जाए, जैसे ये ऐसे हो जाए, थीटा अगर नीचे चला जाए तो इसको कह देंगे नेगेटिव एंगल। इसी के बाद हमने पढ़ा था कि आप एंगल को मेज़र करते हैं, एनसीईआरटी बताती है, एनसीईआरटी बताती है कि एंगल को मेज़र करने का दो तरीका है। एक है सर्कुलर सिस्टम। इस सर्कुलर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था रेडियन के बारे में। मोबाइल काफ़ी हिल रहा है, इसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए? अच्छा कोई नहीं, इस वीडियो में आप थोड़ा सा कर लें रेडियन। और दूसरा मैंने बताया था सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम लोग डिग्री में नापते हैं, ठीक है। रेडियन को दिखाते हैं ऐसे, जैसे थीटा रेडियन, और यहाँ एंगल को दिखाएंगे थीटा डिग्री, ठीक है। तो सेक्साजेसिमल, और इसका कन्वर्जन भी पढ़ाया था मैंने इससे पहले। कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में जाने का कन्वर्जन क्या सिखाया था मैंने आपको? मैंने बताया था 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आप 180 इंटू 1 डिग्री कर दें, इसको पाई रेडियन कर दें, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। जो इधर मल्टीप्लाई में था वो इधर जाके डिवाइड में चला गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। और उसी तरह अब आपको कन्वर्जन अगर करना होगा रेडियन से डिग्री में, रेडियन नॉट रीजन। तो सेकंड पॉइंट, अगर आपको कन्वर्जन करना है रेडियन से, रेडियन टू डिग्री, देन आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 1
हाँ 1 रेडियन इंटू पाई लिख दें इज इक्वल टू 180 रेडियन डिग्री हो जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। खास ख्याल रहे कि पाई की वैल्यू क्या होती है, वो 22/7 होती है या 3.14 होती है। ठीक है, अब कभी बताएंगे कि पाई आ क्यों रहा है, कैसे आ रहा है, ये आपको जानना चाहिए कि पाई की वैल्यू 22/7 आई कैसे। ठीक है, अगर आप लोग को जानना है तो ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा करता है, कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता, लिख देता हाउ। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हाउ का मतलब क्या है, टीचर से पूछें कि ना पूछें। तो बच्चे अगर जागरूक रहते हैं तो वो पूछ लेते हैं हर चीज़ को, लेकिन जो बच्चे जागरूक नहीं रहते हैं वो हाउ में जाके फंस जाते हैं। इसीलिए आप लोग को सुझाव दिया जाता है कि आप अपने टीचर से इंटरेक्ट करें, बातें करें कि सर ये हाउ का क्या मतलब है। आप टीचर से जितने सवाल पूछेंगे आप उतने ही पारंगत होते जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट इवन इन मैथ्स, इवन इफ़ यू आर इन physics, chemistry or any other subject, you must interact with your teachers. Let us proceed with the other part of this chapter. तो आफ्टर रीडिंग दिस बेसिक बात, ये बेसिक जो टॉपिक था उसको कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने सवालों पे। चलिए भाई सवाल देखा जाए। तो मैं आज आपको ख़त्म करवाऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें फंक्शंस करके चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं आप इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए, आपको देखिए बुक तो है नहीं हमारे पास, कम बजट वाले लोग हैं, तो एक काम करते हैं, इसको जिसको मैंने पीडीएफ में डाउनलोड किया है उसी के बेसिस पे मैं सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, यानी डिग्री मेजर से आप रेडियन मेजर में ले जाइए। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को कह रहा है कि 25 डिग्री दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, कह रहा है कि डिग्री से आप रेडियन में बदलिए कि कितने रेडियन होगा। तो अभी मैंने बताया आपको कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन होगा कि नहीं होगा। ये बातें आपको याद रहेंगी तो आप यहाँ पर करेंगे 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 25। 1 डिग्री की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, पाई बाई 180। ठीक है, और ये रेडियन वाला लग जाएगा, रेडियन लग जाएगा। 25 को आप काट सकते हैं, 25 और 180 को काट सकते हैं। 25 5 बार में जाएगा और 180 5 3 जा 15 और फिर 36 जा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 36 रेडियन। ये आपका आंसर हुआ। ठीक, ये पहले का आंसर है। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कहता है, ये सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा सवाल कह रहा है, हाँ एक और काम करते हैं, इसका आंसर अगर मिले तो बढ़िया रहेगा, मिलाना अच्छा रहता है। बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुम्हें यार, तुम हो न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। चलिए, हाँ जी, तो अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस, अरे क्यों नहीं दिखते हो, देखो -47 डिग्री 30 मिनट्स। अब कह रहा है कि आप इसको बदल दें रेडियन में। तो देखिए, आपको पता होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। ये जैसे 1 रुपये में 100 पैसा होता है ना, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, उसी तरह 1 डिग्री का 60 भाग किया जाता है और उस 60 पार्ट्स के
60 पार्ट के एक पार्ट को हम लोग 1 मिनट कहते हैं, और उसी तरह 1 पार्ट को भी 60 पार्ट में किया जाता है डिवाइड, और उस 60 पार्ट को हम लोग 1 सेकंड कहते हैं। डिग्री, मिनट, सेकंड। तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो ये बेसिक बातें थी। चलिए इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने सवाल पे फिर से। देखिए क्या मैं इस मिनट को ऐसे, देखिए -47 है, बाहर रखिए -47 डिग्री, इस मिनट को क्या मैं लिख सकता हूँ 30 × 1 मिनट, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए क्योंकि ये सब डिग्री में है तो ये जुड़ सकता है। तो ये क्या ऐसा हो सकता है -47 डिग्री प्लस 30, 1 मिनट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, छोड़िए हमको डिग्री में जाना है ना भाई, कुल मिला के डिग्री में जाना है, क्योंकि डिग्री से ही देखिए एक और बात आप याद रखिए, अभी मैंने ही पढ़ाया था कि डिग्री से आप डायरेक्ट रेडियन में कैसे जा सकते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं इस मिनट को भी डिग्री में बदल लूँ तो फिर हम लोग डायरेक्ट π/180 करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस मिनट को डिग्री में बदलूँगा। तो 1 मिनट यहाँ पे देखिए, इसकी मदद मैं लूँगा। क्या मैं 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री नहीं लिख सकता हूँ? अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा इनटू 1 मिनट के जगह पे लिख दूँगा 1/60 डिग्री, तो यानी कुल मिला के डिग्री ऊपर चला जाएगा, और 30 और 60 कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -47 प्लस 1/2 डिग्री, अब दोनों डिग्री में है तो डिग्री को बाहर ले लीजिए, -47 प्लस 1/2 डिग्री बाहर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे इसको, फ्रैक्शन को आप ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो देखिए अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग होता है उसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो जब भी हमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमें हमेशा लाइक फ्रैक्शन में जाना होता है। और लाइक फ्रैक्शन में जाने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, एक या तो आप एलसीएम ले सकते हैं या तो आप दोनों का जिसके पास जिसकी कमी है मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पर 2 की कमी है तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे भी ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे में तो 2 ही आ गया, तो 2 आ गया तो मैंने एलसीएम ले लिया 2, और ऊपर में क्या गया 47 2 जा। तो ये 47 2 जा नहीं करने आ रहा है तो आप 52 जा कर लीजिए, 52 जा होता है 100, और 3 कम है ना तो 6 घटा दीजिए, तो 100 में 6 घटेगा तो क्या आएगा 94 प्लस 1, डिग्री बाहर में है माइनस रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा -95/2 डिग्री। ठीक है, तो अब डिग्री से रेडियन बदलना आपको आता है, डिग्री से रेडियन में बदलना आता है। देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा -95/2 इंटू π/180 डिग्री रेडियन कर दूंगा, π/180 रेडियन। अब जो कटता है काटिए, जो नहीं कटता है उसको रहने दीजिए। तो क्या ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ओके, अच्छा अब 19 तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा -19/36 दूनी 72 पाई रेडियन। ये हमारा आंसर आ जाएगा 19/72 पाई। ठीक है, तो अपना सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसी फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड वाले भाग पे। तो तीसरा भाग क्या कहता है, तीसरा भाग क्या कहता है, देखिए तीसरा भाग कहता है 240 डिग्री और चौथा कहता है 520 डिग्री। चलिए तीसरा कहता है 240 डिग्री और चौथा कहता है 520 डिग्री। लेट मी चेक वंस अगेन, ठीक है ना जी। 240 डिग्री और 520 डिग्री है ना, जूम करके दिखा देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन 3.1 यही है ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको एक रामबाण इलाज मैंने तो दे ही रखा है। क्या दिया है भाई कि आप पाई रेडियन इज इक्वल टू कर दें 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा π/180 रेडियन, यही होगा। तो आप यहाँ पे क्यों ना कर दें 240 डिग्री
को हम लोग लिख सकते हैं 240 इंटू 1 डिग्री, और 240 1 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, पाई बाई 180 रेडियन लिख सकते हैं, यानी पाई बाई 180 रेडियन हो गया। शून्य से शून्य कट गया, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, यानी हमारा आंसर आ गया 4 पाई बटे 3 रेडियन। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 520 डिग्री को भी आप हल करें। तो 520 डिग्री कैन बी सॉल्व इन द सेम प्रोसेस 520 into 1 degree. Now we can put 1 degree as pi by 180 radian. So 520 into pi by 180 radian, we can cut 0 by 0 like this, and 2 9 ja 18, 2 2 ja 4, 2 6 ja 12. Now we cannot cut it further, so 26 pi by 9 radian हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर सेकंड की। लेट मी चेक व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। इट मीन्स आपको पहले यहाँ पे रेडियन दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है, रेडियन से बदलना है आपको डिग्री में। बहुत आसान है। कौन से सवाल हैं भाई? वो कौन से सवाल हैं जिसको हमको डिग्री रेडियन बदलना है? तो पहले हम सवाल लिख देते हैं। पहला सवाल है 11/16 रेडियन, दूसरा सवाल है -4 रेडियन, थर्ड क्वेश्चन इज 5 पाई बाई 3 रेडियन, एंड फोर्थ वन इज 7 पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, यू कैन वॉच इट। 11/6 रेडियन -4, 5 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 6। नाउ it is also given that use pi as 22/7. So we can use pi as 22/7. ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने चल रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स 1 radian is equal to 180 by pi degree. Okay. Question number first is 11/16 radian. Why can't I write 11/60 into, देखिए 1 radian की जगह पे 180 by pi कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 180 by pi डिग्री लगा देना होगा, क्योंकि इस 11/16 को मैं लिख सकता हूँ 11/16 गुणे 1 रेडियन। अच्छा, अब इसके बाद इसको अगर काट पीट किया जाए तो हाँ, लेकिन यहाँ पे 22 को पाई की वैल्यू को तो हमें यूज़ करना है। पाई की वैल्यू क्या रखना है, 22/7 रखना है। तो क्यों ना हम रख दें। तो ये हो जाएगा 11/16 इंटू 180 डिग्री बाई 22। बाई में 7 है, बाई में 7 है तो हमें पता है कि ये पलट जाता है और ऊपर चला जाता है। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। काटने आप लोग को आता होगा। 11 2 जा 22, 2 से 180 कट जाएगा 90 बार में, 16 कट जाएगा 8 बार में, ये कट जाएगा 45 बार में। अब तो मुझे नहीं लगता कि शायद कटेगा। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 7/8 डिग्री। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, हाथ में 3, 7 चौक 28, 29 30 31/8 डिग्री। अब देखिए ये डिग्री में आ तो गया है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको मिनट में भी लाना होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली कट नहीं रहा है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रफ करेंगे। साथ ही में कर दीजिएगा स्कूल में, ताकि सर को पता चले कि हाँ बच्चों को समझ में आता है। तो 315 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, तो मैं लिख सकता हूँ 8 3 जा 24, फिर माइनस करेंगे तो 11, तो 7 4 11 होता है, और ऊपर से क्या बचेगा 5। ठीक है, तो 8 9 72 होता है, तो 72, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो ये हो जाएगा 39 डिग्री होल 8/3, यही होगा, ये भी डिग्री में ही होगा।
चलिए अब इसको हम लोग अलग कर लेंगे, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अच्छा हमें ये भी पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट। ठीक, अब ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 39 डिग्री प्लस 180/8 मिनट। कट सकता है तो यहीं पे काट दीजिए, क्या दिक्कत है। 2 बार में 4 2 8 होता है ना, और 4 4 16 और 45/2। 45/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45/2 को मैं लिख सकता हूँ 22 होल 1/2, 44 और एक 45/2। तो ये हमारा क्या आ गया, मिनट आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट को देखिए आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। तो यहाँ पे हाफ मिनट है, हाफ मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट का क्या होता है 60 सेकेंड होता है। तो अब ये कट के क्या आ जाएगा 30, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा लंबा गया है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत मुश्किल है, इसे समझा जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि -4 रेडियन कह रहा है, -4 रेडियन। तो -4 रेडियन को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 रेडियन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, रेडियन की जगह पे लिख सकता हूँ 180/पाई डिग्री। तो देखिए रेडियन से डिग्री में बदल गया। अब पाई की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट करें, 4 × 180 डिग्री बाई 22 × 7 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे में है। कट वट तो रहा नहीं है कुछ खास, तो काटिए 2 बार में, ये 11 बार में, 2 का टेबल से दोनों कट गया। अब सॉल्व करते हैं। 18 2 36, तो -360 × 7/11। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 0 7 6 42 का 2 हाथ में 4, 7 3 21 22 23 24 25, तो 2520/11 माइनस में है, डिग्री में है। ये कम्प्लीटली कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको मिनट्स और सेकंड दोनों में लाना होगा। तो एक काम करें, आप डिवाइड करने जानते हैं, देखिए रफ़ यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे रफ़ लिख करके, एग्ज़ाम में भी आप रफ़ लिख करके साइड में कर देंगे तो सर लोग को समझ में आएगा कि बच्चे ने खुद से बनाया। 11 2 22 होता है, ठीक है। कट के क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा 2 उतरेगा। 11 2 फिर 22 होता है, फिर उठ करके क्या आ जाएगा, फिर ऊपर से 0 आ जाएगा। फिर 11 9 99 होता है, कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी 1 अगर आ गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 229 होल 1/11, ये आएगा, ये आएगा ना। तो ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट होता है। तो आप एक काम करें, लिख दें 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट। 60 को डिवाइड कर दें 11 से, तो 11 5 जा 55, माइनस करने पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 229 डिग्री प्लस 5 होल 11 5 55 और 60/5, ठीक है, यही आ गया। तो ये मिनट में आएगा ना, मिनट में आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 229 डिग्री 5 मिनट प्लस 5/11। मिनट की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड। अब ये हो जाएगा 300, हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट प्लस 6 5 30, यानी 300 सेकेंड/11, यही आएगा, ठीक है।
अब 300 सेकेंड बाई 11 को हम कैसे कर सकते हैं? तो आप 300 को डिवाइड करें 11 से, 11 टू जा क्या होता है 22, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8, ऊपर से उतरेगा 0 और फिर आ जाएगा 9 बार में 7 बार में 7 बार में 77 आ जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 229 डिग्री 5 मिनट 27 होल 3/11 सेकेंड। तो अल्टीमेटली इसको आपको छोड़ देना है और आंसर आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। क्यों इसको छोड़ देना है? क्योंकि उसके बाद फर्दर डिवीज़न है ही नहीं, हमने 3 ही तक डिवीज़न करना सीखा है। रुपया को पैसा में बदलना है, और पैसा कितना मिली पैसा माइक्रो पैसा वो तो हम लोग नहीं देखते हैं ना, इसीलिए आपको इसका आंसर यहीं तक छोड़ देना है, 3 डिजिट तक लाके, पहले डिग्री फिर मिनट फिर सेकेंड। अच्छा, तो ये करने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। 2 का भी बन गया हमारा, ये भी बन गया ना। अब 2 के थर्ड पार्ट में चलते हैं। 2 के थर्ड पार्ट में चलते हैं। 2 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है, चलिए थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया जाए, आर्य एजुकेशन। देखिए, जर्नी बहुत बाकी है, संघर्ष बहुत बाकी है, पूरे जीवन में ही आपको संघर्ष से जूझना है। तो किसी भी बात का टेंशन लिए बिना कि मैं 11th में हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ना है, इतना ज़्यादा कोर्स है, ये सब सोचे बिना बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। क्योंकि अगर आप पढ़ाई मन से करेंगे ना तो फिर आपको इंटरेस्ट खुद ब खुद आ जाएगा। और अगर खाली सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा कोर्स है, कैसे कंप्लीट होगा, तो फिर आपको ये बहुत ही बोझिल लगने वाला है। सफ़र है, आपको सफ़र का मज़ा लेना है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस में मज़ा है, वास्तविकता में सक्सेस में मज़ा नहीं है, सफ़र में मज़ा है। तो आप जिस सफ़र पे निकले हैं उस सफ़र पे आप उस सफ़र को एंजॉय करें। वो दिन आपको याद आएगा जब आपने इतना मेहनत किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 5π/3 रेडियन। इसको मुझे डिग्री में बदलना है। अगर इसको डिग्री में बदलना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आपको पता है ना 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री होता है। तो इसी को मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे। तो 5π/3 इंटू डिग्री है, तो इसको मैं सॉरी रेडियन है, तो डिग्री में बदलने के लिए मैं 180/π डिग्री कर दूँगा। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 60 बार में, 6 5 होता है 30, ये हो जाएगा 300 डिग्री हमारा आंसर। बहुत ही आसान सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बन गया। हाँ, और अब क्वेश्चन नंबर 4 7π/6 रेडियन। तो हमारा चौथा है 7π/6 रेडियन है। अब इस रेडियन को बदलने के लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? 7π/6 इंटू 180/π रेडियन। रेडियन नहीं, डिग्री, क्योंकि रेडियन से क्या बन जाएगा 180/π डिग्री बनता है। तो 5 से पाई कट गया, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। तो यानी मैंने क्वेश्चन 2 के चारों सवालों को सॉल्व कर दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यानी कह रहा है कि एक चक्का है हमारे पास, व्हील है, जो 360 बार घूम जाता है 1 मिनट में। अगर 1 मिनट में 360 बार घूमता है, यानी 1 सेकंड में कितनी बार घूमता है ये बताइए। 1 सेकंड में क्या 60 बार घूमेगा? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, यानी 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है 60 सेकंड में। तो यानी 1 सेकंड में कितना कर रहा है? 1 सेकंड में
6 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 60 नहीं कर रहा है, 6 कर रहा है, क्योंकि 360 को मैं अगर 60 से डिवाइड करूँ तो 0 से 0 कट जाएगा, और फिर 36 को 6 से काटूंगा तो 6 आ जाएगा, यानी 1 सेकेंड में वो 6 बार घूम रहा है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब देखिए हमने डिग्री में निकाल लिया है, सॉरी डिग्री में भी नहीं निकाला है, अभी हमने निकाला है 1 सेकेंड में वो 6 बार घूम जा रहा है, यानी अगर एक बार घूमता है तो 360 डिग्री घूम जाता है, क्योंकि एक कंप्लीट सर्किल में 360 डिग्री होता है। तो अब ये 6 बार घूम रहा है तो 6 को 360 से गुणा करना होगा, तो 36 इंटू 6 करेंगे, 360 करेंगे तो डिग्री में आंसर आएगा। और फिर डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, पाई बाई 180 रेडियन से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 समझिए कि एक हमारे पास व्हील है, एक हमारे पास व्हील है, और ये व्हील जो है वो चक्कर मार रहा है 360 रिवॉल्यूशन। कितने देर में मार रहा है, तो ये 360 रिवॉल्यूशन मार रहा है हमारा इन 1 मिनट, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 मिनट। सॉरी, हाँ, तो 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, यानी 360 बार घूम जा रहा है 1 मिनट में, तो यानी कि ये 360 बार घूम जा रहा है कितने देर में, 60 सेकंड में। तो मैं 1 सेकंड का निकालना चाहता हूँ, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 360 बटे 60 रिवॉल्यूशन घूमेगा, यानी कि this wheel revolves 6 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन निकला है, डिग्री तो निकला नहीं है। अभी ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रेडियन आएगा। तो रेडियन क्या है, एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है, तो एंगल को पहले तो निकालें। तो हमको मालूम है कि 1 रिवॉल्यूशन में होता है 360 डिग्री। एक चक्का अगर यहाँ से मार दिया तो क्या 360 डिग्री नहीं होगा ना। तो एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 6 रिवॉल्यूशन में 6 इंटू 360 होगा कि नहीं होगा डिग्री, यानी हो जाएगा 6 छक्का 36 का 6 हाथ में 3, 6 3 18 19 20 21, यानी 2160 डिग्री घूम गया। 2160 डिग्री घूमा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप कितने रेडियन में आएगा, हाउ मेनी रेडियंस। तो डिग्री में रेडियंस पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया है कि आप देखिए, आपको मालूम है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होगा। तो मैं इसको लिख दूँ 2160 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, 0 से 0 कट गया, 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18 19 20 21, 6 जगह 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12, यानी आंसर आएगा 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन। तो ये हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि व्हील मेक्स 12 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में हमारा व्हील जो होता है वो 12 पाई रेडियन घूम जाता है, 12 पाई रेडियन घूम जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय लेंथ ऑफ द आर्क 22 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का एक मान लीजिए आपका रेडियस है
100 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 100 सेंटीमीटर है। और फिर क्या कह रहा है, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, फाइंड द डिग्री मेजर बाय एंगल सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ये जो हमारा आर्क बन रहा है यहाँ से यहाँ तक जो आर्क बन रहा है ना, ये आर्क यहाँ से यहाँ तक, ये जो है वो 22 सेंटीमीटर का है, 22 सेंटीमीटर का है। तो कह रहे हैं कि ये एंगल निकालिए। आपको मालूम है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है। और ये एंगल किस में निकलेगा भाई, ये एंगल निकलेगा हमारा रेडियन में, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में जब भी आप आर्क बाय रेडियस करके एंगल निकालते हो तो वो हमेशा रेडियन में आता है, रेडियन में आएगा, लेकिन आपको देना किस में है जवाब, डिग्री मेजर में देना है, तो रेडियन से डिग्री में बदल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, आर्क हमारा 22 सेंटीमीटर है, रेडियस हमारा 100 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 22/100 हो गया। तो ये किस में आया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके रेडियन में आया ना। अब रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए आपको मालूम है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 पाई डिग्री हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 22/100 इंटू, ये रेडियन में था ना, तो रेडियन को क्या लिख सकते हैं 180/पाई डिग्री लिख सकते हैं, शून्य से शून्य गया, और भी काट ही सकते हैं 5 बार में 9 बार में, यानी आ जाएगा 22 इंटू 9/5, पाई का वैल्यू रख दिए 22, इंटू में आ जाएगा 7, 22 से 22 कट गया, यानी 9 7 63, 63/5 डिग्री आ गया, 63/5 डिग्री आ गया। अब क्यों ना इस डिग्री को मिनट में बदले, क्योंकि कंप्लीटली तो कट नहीं रहा है, तो मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनट में बदलने के लिए चलिए 63/5 डिग्री आया अभी तक, तो 63/5 को हम 63/5 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 5 60, तो 60 होल 3/5 डिग्री लिख सकते हैं, 12 5 60, 61 62 63, 63/5 हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा अपना 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री है। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, 12 3 36, यानी 12 डिग्री और 36 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा डिग्री मेजर में। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर लेंथ, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर लेंथ, रेडियस हमको 20 मिल गया है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। चलिए अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अरे इसको रखा कहाँ से है, चलिए एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनता है लेकिन चलिए आप समझ सकते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 40 है तो क्या रेडियस 20 होगा, ठीक है, रेडियस 20, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, चलिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो ये कॉर्ड का जो लंबाई है ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। अच्छा रेडियस 20 है तो क्या ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या ये मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तीनों साइड बराबर हैं, तो तीनों साइड बराबर हैं तो क्या ये 60 डिग्री नहीं होगा, ये भी 60 डिग्री नहीं होगा, ये भी 60 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर कॉर्ड। अब चलिए माइनर कॉर्ड कौन सा है, लेंथ ऑफ द माइनर कॉर्ड, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यही हमारा कॉर्ड है, ये मान लीजिए डायमीटर ए बी है, ये ओ है, तो ये हमारा सी डी होगा। तो इसका कह रहा है कि आप आर्क निकालिए, ये वाला निकालिए, ये वाला। तो आपको मालूम है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है ना, यही वाला निकालना है, ये आर्क, हमको आर्क निकालना है। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, तो थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, आर्क हमको निकालना है और रेडियस हमको पता है 20 सेंटीमीटर।
देखिए यहाँ पे अगर डिग्री होगा तो आप इसको रेडियन बदल दीजिएगा, क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम वाले मेज़रमेंट में हम डिग्री में नहीं लेते हैं एंगल को किस में लेते हैं? रेडियन में लेते हैं। आपको पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। तो क्या मैं इस 60 डिग्री को लिख सकता हूँ 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क बाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 60 3 बार में कट जाएगा, यानी पाई बाई 3 रेडियन इंटू ये 20 डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क। ठीक है तो यानी आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 20 पाई बाई 3 रेडियन, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि आपके पास एक सर्कल दिया है जिसका डायमीटर 40 है, तो रेडियस 20 होगा। रेडियस 20 होगा तो ये भी रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। और कह रहा है कि एक कोड है 20 सेंटीमीटर का, तो रेडियस तीनों 20 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो अन तीनों का एंगल 60 भी हो जाएगा। एंगल 60 है और ये आर्क निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस आपको पढ़ाया ही गया है, जिसमें थीटा आपको पता है, रेडियस आपको दिया हुआ है 60, और तो आप इसको फिर थीटा डिग्री में है रेडियन में बदल लेंगे पाई बाई 180 करके, फिर सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, केवल 2 क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ 2 सर्कल्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। अच्छा, 2 सर्कल है, ठीक है, यानी 2 सर्कल है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। कह रहा है कि इफ इन 2 सर्कल्स द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क का सेम लेंथ है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमने आर्क ले लिया है, एल लेंथ का आर्क लिया है, तो यही एल लेंथ यहाँ पे भी होगा, क्योंकि आर्क का लेंथ पहले ही कह दिया है कि सेम होगा। तो दोनों का आर्क का लेंथ सेम है। इसका रेडियस छोटा आर, इसका रेडियस बड़ा आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कह रहा है मान लीजिए इसको हम लोग θ1 कह देते हैं, इसको θ2 कह देते हैं, दोनों का एंगल है। आपको मालूम है थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, ये आपको पता है फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बताइए फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर रेडियाई, यानी कह रहा है कि r बाई आर निकालिए, यानी आपको r इज टू आर निकालना है, यही आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो r इज टू आर निकालने के लिए क्या मैं वही वाला फॉर्मूला इसको यूज़ करूं? तो मैं लिख सकता हूँ θ1 इज इक्वल टू आर्क हमारा l है, बाई रेडियस क्या है r है, और θ2 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? l बाई कैपिटल R ले सकते हैं। ठीक है, अब θ1 बाई θ2 अगर करा जाए, θ1 r बाई r निकालना है ना जी, तो एक काम कीजिए, अच्छा हाँ, एंगल दिया हुआ है जी, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और 75 डिग्री, हमको लग रहा था नहीं दिया हुआ है। एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री, ये थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री है, और ये कितना है? 75 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख दें 60 डिग्री और इधर लिख दें 75 डिग्री। तो θ1 बाई θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा l बाई आर हो जाएगा। तो θ1 कितना है? 60 डिग्री अपॉन 75 डिग्री है। अच्छा, ये l से l कट गया, तो ये r ऊपर चल जाएगा, तो r बाई आर हो जाएगा। ये 60 डिग्री और 75 डिग्री कट के डिग्री से डिग्री भी कट गया, तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी हमारा r इज टू आर आ गया है 4:5। ठीक, लेकिन पूछेगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और यही हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो 44 मिनट के वीडियो होने के बावजूद
अभी एक सवाल बचा हुआ है, कोशिश करते हैं इसको जल्दी से 1 घंटा के अंदर निपटा दिया जाए। तो ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ द रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड ई टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ द लेंथ। देखिए यहाँ पे आपको पेंडुलम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन। ये पेंडुलम जो है वो लटका हुआ है एक बॉब के साथ, ठीक है, और इसका लंबाई 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये पेंडुलम ऐसे जाएगा, फिर वापस आकर के ऐसे आएगा, ऐसे 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 स्विंग करता रहेगा। तो कह रहा है कि ये कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे। फाइंड द एंगल ऑफ इन रेडियन। अब पूछ रहा है एंगल, और किस में पूछा है, रेडियन में पूछ रहा है, डिग्री में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और ये देखो सर्कुलर सिस्टम है तो रेडियन में ही आएगा, तो कोई टेंशन है ही नहीं। फाइंड द एंगल्स इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड ई टिप, यानी इसका जो टिप है, डिस्क्राइब द आर्क, यानी आर्क दे रखा है, पहले केस में आर्क दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, दूसरे केस में क्या दे रखा है, दूसरे में 15, और तीसरे में क्या दे रखा है, तीसरे में दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसको बनाया जाए। अब आपको मालूम है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है। चलिए पहला सवाल, एंगल निकालना है, आर्क हमारा है 10 सेंटीमीटर और रेडियस हमारा है 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/5 2 जा 10, 5 1 जा 15, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/15 रेडियन। ये हमारा आंसर है पहले वाले का, ठीक। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा भी कह रहा है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यानी 15 सेंटीमीटर बाय रेडियस 75 सेंटीमीटर, 15 × 75 होता है, यानी सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 1/5 रेडियन आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क बाय रेडियस 75 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 3 के टेबल में 3 7 3 के 21 हो जाएगा, अब 15 हो जाएगा, यानी आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 7/15 रेडियन। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट हुआ है। एक्सरसाइज 3.1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटेड। Thank you and have a nice day.